हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स एंड आज हम करेंगे एक रीडिंग जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट पीपल टॉक अबाउट यू, व्हाट दे लाइक अबाउट यू बिहाइंड यू। ओके, मुंह पे तो लोग कुछ और बोलते हैं, लेकिन आपके पीछे आपकी कौन सी क्वालिटीज ऐसी है जो लोग पसंद करते हैं, जो आपके बारे में बात करते हैं एंड दे डिस्कस अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। Before that, please like, share, subscribe my channel, Tina Celestial Readings, and click on the bell icon below. ठीक है, तो ये 3 पाइल रीडिंग होगी, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। तो आप आपकी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा रेसोनेट करती है, जो आपको लगता है कि ये पाइल आपके लिए है। सो यू कैन सेलेक्ट योर पाइल एंड यू कैन स्टार्ट अवर रीडिंग कि व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू, व्हाट दे लाइक अबाउट यू बिहाइंड यू, नॉट इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, सो लेट्स बिगिन अवर रीडिंग। दिस रीडिंग इज फॉर पाइल 1। तो जिन जिन लोगों ने पाइल 1 सेलेक्ट किया है, रीडिंग उनके लिए है। ओके, सो लेट्स सी क्या आता है हमारे पाइल 1 वालों के लिए। ओके, सी सबसे पहले तो जो कार्ड आया है वो शो दैट स्ट्रेंथ। दे एडमायर यू, दे टॉक अबाउट यू फॉर द स्ट्रेंथ यू हैव इन यू, लाइक यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग। आपको पता है आपको क्या करना है, आप इतनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह आप सामने आते हैं। सर लोगों को लगता है कि आप यू आर अ वेरी गुड विल पावर। आप जो करना चाहते हैं आप वो करके रहते हैं, आप उसमें दिल जान सब कुछ लगा देते हैं वो अचीव करने के लिए, वो पाने के लिए आप पूरी मेहनत करते हैं। आप फुल डेडिकेशन के साथ, फुल स्ट्रेंथ, अपनी दिल जान लगा देते हैं, सब कुछ लगा देते हैं आप कुछ अचीव करने के लिए, कुछ पाने के लिए। सो इट कैन बी अबाउट योर करियर। ओके, करियर में आप बहुत मेहनत करते हैं। इट कैन बी अबाउट रिलेशनशिप को एक अच्छे उस पर रखने के लिए आप मेहनत करते हैं। यू जस्ट डोंट लेट योर पार्टनर गो। यू आर लाइक द बैकबोन फॉर योर पार्टनर, यू आर लाइक द स्ट्रेंथ फॉर योर पार्टनर। कि कभी भी कोई रिलेशन में कुछ भी होगा आपको ये बोलते कि मैं हूँ, डोंट वरी। सो दे पीपल थिंक ऑफ यू एज लाइक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, कि कुछ भी हो, कभी कोई जरूरत पड़े तो हम इनके पास जाएंगे, हमें मदद जरूर करेंगे एंड देयर हेल्प विल ऑलवेज बी लाइक ग्रेट, और हमें हमेशा हमें फ्रूटफुल रहेगी इनकी मदद। दे ऑल्सो टॉक अबाउट यू कि आपके पास लाइफ में इतनी अपॉर्चुनिटीज है एंड यू नो हाउ टू मेक गुड यूज ऑफ योर अपॉर्चुनिटीज। यू नो कि आपको क्या करना है उस अपॉर्चुनिटीज का, आपको कैसे उसमें आगे बढ़ना है, आपको कैसे अपनी लाइफ में सक्सेस पाना है विद ऑल दैट अपॉर्चुनिटीज दैट यू हैव, दैट ऑलवेज कम्स योर वे। सो दे थिंक दैट you know when to click at the right time, you know when things will work out for you, you know when to go ahead with certain things. So because of your strength and your strong willpower and with all these opportunities, you are going to have you are going to get good success in life. तो लोग हमेशा आपके बारे में ये बातें करते रहते हैं, यार ये तो जो पर्सन है ये लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, बिकॉज they know exactly कि where how to do things in life. So they think of you in a very good and positive way. But sometimes they also feel that you have the skills also required for that particular job. अगर आपको कुछ कोई काम में करना है तो उनको लगता है कि आप में वो स्किल है, और नहीं भी है तो आपको पता है क्या करना है वो स्किल्स का। सो दे नो एग्जैक्टली कि वो स्किल्स कैसे अप्लाई करनी है आपके काम के लिए, हाउ टू यूटिलाइज इट इन अ गुड वे कि आपका उसमें फायदा होके निकले। सो दे टॉक अबाउट इट लाइक आपके बारे में लोग अच्छा ही सोचते हैं, आपके बारे में लोग यही सोचते हैं कि अगर हमें कभी जरूरत पड़ेगी कि हम कभी फंस जाए, हम कभी अकेले हो जाए हमारी जर्नी में, हमारी लाइफ में, सो इफ यू गो टू दिस पर्सन विल बी देयर स्टैंडिंग फॉर अस। तो आपके बारे में लोगों की बहुत अच्छे विचार हैं कि यू आर देयर, यू विल बी स्टैंडिंग, यू विल बी ऑलवेज हेल्पिंग देम आउट। कोई भी नीडी हो, किसी को कोई भी जरूरत हो, you will be there, you will not back off, you will not say कि नहीं यार मुझे तो नहीं करना है, you will not do that, you will support them with all your might। जो भी आपके पास है कैपेबिलिटीज आप उससे उनकी हेल्प जरूर करेंगे। कभी कोई लो फील कर रहा है, कभी कोई लाइफ में किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि किस रास्ते जाना है, क्या करना है, कैसे जिंदगी जीनी है, उनके लिए भी आप हमेशा खड़े रहे हैं
एंड सो पीपल रिलाई ऑन यू. जब भी किसी को कोई जरूरत पड़ेगी या कुछ भी होगा उनकी लाइफ में, दे नो कि दे कैन नॉक ऑन योर डोर एंड यू विल बी ऑलवेज स्टैंडिंग टू हेल्प देम आउट. सो येस, पीपल थिंक रियली इन अ गुड वे फॉर यू एंड हमेशा यही सोचते हैं कि आप तो हैं सबके लिए, आप सबके सच्चे दोस्त हैं, सबके अच्छे पार्टनर हैं, अच्छे बेटे हैं, अच्छे हस्बैंड हैं. सो इन अ रिलेशनशिप, इन अ करियर, इन अ बिजनेस, every way you want, in a friend, in friendship also, in just acquaintance also, आपके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक लोगों के लिए एम्पैथी होती है, काइंडनेस है आपके दिल में कि मुझे तो इनकी मदद करनी है, मैं तो इनको इससे बुरे हाल में नहीं देख सकता हूँ या देख सकती हूँ. सो यू वांट टू हेल्प पीपल आउट विथ ऑल यू हैव. सो पीपल वांट, like they see you as a strength, pillar of strength, like always standing straight, like standing there for them and ready to help. Okay, तो ये थी पाइल 1. पाइल 1 वालों के लिए हमने देखा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोगों की क्या राय है आपके बारे में. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू पाइल 2. जिन जिन लोगों ने पाइल 2 सिलेक्ट किया था, ये रीडिंग उनके लिए है कि व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू, व्हाट पीपल रियली वांट यू टू डू विद देयर लाइफ. कि आप उनकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हैं, आप में क्या अच्छी क्वालिटी है जो लोगों को पसंद आती है और जो आपके बारे में लोग हमेशा बातें करते हैं. ओके, सो नाउ वी हैव पाइल 2. जिन लोगों ने पाइल 2 सिलेक्ट किया, ये रीडिंग उनके लिए. सो पीपल थिंक दैट यू आर वेरी एग्रेसिव इन योर अप्रोच, यू आर ए गो गेटर. आपको पता है कि लाइफ में आपको क्या अचीव करना है और आप दिल जान लगा देते हैं, मेहनत करते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए. आप बहुत मेहनती हैं, आपके अंदर बहुत डेडिकेशन है, आपके अंदर एक राइट विजन है कि कैसे मुझे आगे बढ़ना है, कैसे मुझे इस चीज़ को अचीव करना है. एंड यू ऑलवेज गो एंड यू गेट इट. आप रुकते नहीं हैं, आप हारते नहीं हैं, आप पूरी मेहनत लगा देते हैं कोई चीज़ करने में, उसको एक एंड रिजल्ट, एक सक्सेस पाने के लिए. ओके, सो येस, people think that you are like a very strong personality when it comes to getting your work done. You are very aggressively pushy about it. You have, आप बहुत प्लानिंग से प्रैक्टिकली आप डिसीजंस लेते हैं. आप ऐसे रश में डिसीजंस नहीं लेते कि अरे यार ठीक है जो हुआ वो देखा जाएगा, कर लेंगे. नॉट दैट. यू प्लान, स्ट्रैटेजाइज. आपको पता है कि कोई चीज़ पाने में, कोई चीज़ करने में कितनी मेहनत लगती है, कैसे इसको मुझे करना है, किस टाइम पे करना है, क्यों करना है, इसका फ्यूचर क्या होगा, ये मुझे फायदा देगा कि नहीं देगा. सो यू थिंक ऑफ ऑल ऑफ इट. आपके पार्टनर के बाद अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप में भी आप यही देखते हैं कि मैं कैसे करूँ ताकि मेरे पार्टनर खुश रहे, कैसे मैं उनकी हेल्प करूँ, मैं किस हिसाब से ऐसी चीज़ें करूँ कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा बिल्डअप हो. So yes, you think of it, you plan ahead and you do things as per that. You don't just rush to anything. You think, you plan, you strategize and then you go ahead. As far as your finances are concerned, and even the relationship, you know the proper balance. आपको पता है कि बैलेंस कैसे रखना है, आप कभी बैलेंस में चूकते नहीं. आपको पता है कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, रिलेशनशिप में कैसे मेंटेन करना है, घर पे फैमिली मेंबर्स में कैसे मेंटेन करना है, ऑफिस कलीग्स के साथ कैसे मेंटेन करना है रिलेशनशिप. सो यू नो हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस ऑल्सो, कि मुझे फाइनेंस कितना खर्चा करना है, मुझे कितना बचाना है. सो यू लिव अ वेरी बैलेंस लाइफ. यू नो एग्जैक्टली कि आपको कितना कभी क्या करना है, कितना किसको लेवरेज देना है, कितना किसको क्लोज रखना है. सो ऑल ऑफ दैट यू सो पीपल थिंक दैट यू आर वेरी बैलेंस पर्सन. आप कभी इनजस्टिस नहीं होने देते किसी के साथ. आप हमेशा लाइक यू हैव अ फेयर ओपिनियन अबाउट एवरीवन एंड एवरीथिंग एंड यू बैलेंस एवरीथिंग प्रॉपरली. आपके कोई रिलेशंस होंगे या कोई जॉब होगी या कुछ भी होगा, कोई आपसे नाराज नहीं होगा बिकॉज यू नो हाउ टू कीप अ प्रॉपर बैलेंस इन दोज थिंग्स. So yes, people think that you are a go-getter as well as you strategize things very well and you plan in ahead and you know how to balance relations, you know how to balance things. अगर किसी के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या there's too much competition, if there's something, so you become like a mediator for them.
अब एक मीडिएटर बन के एक रोल प्ले करते हैं कि सब सॉर्ट आउट करना, पीपल कम टू यू, पीपल लुक अप टू यू कि इनके पास जाएंगे तो हमारी सारी चीजें हम अच्छे से रिजॉल्व करते हैं, बिकॉज यू आर अ फेयर पर्सन, दे थिंक यू आर अ फेयर पर्सन, यू नो कि कैसे मैं एक बैलेंस रखूंगा तो इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनकी चीजें अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप ना किसी की साइड लेते हो ना किसी को अकेला करते हो, आप एक प्रॉपर एक सेट बना के चलते हो कि यस आई बी ए न्यूट्रल पर्सन इन दिस एंड आई विल हेल्प आउट सॉर्ट आउट एवरीथिंग। अगर कोई है जो बहुत सैड है, कोई बहुत लाइफ से परेशान है, सो देयर आल्सो यू स्टैंड फॉर देम, यू शो देम प्रॉपर विजन। आप ऐसे नहीं कि ये लो कोई पैसा ले लो कुछ कर लो, नहीं, यू शो देम अ विजन कि आपने क्या गलती की है, आप कहाँ गलत जा रहे हैं, आप कहाँ सही जा रहे हैं, आपके लिए क्या सही हो सकता है, आपके लिए क्या गलत, यू शो देम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ कि ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं और ये सही है। तो ये सब चीज़ों में पीपल लुक अप टू यू कि यस दिस पर्सन इज अ प्रॉपर गाइड, लेकिन वी कैन गो टू देम फॉर प्रॉपर गाइडेंस, वी कैन गो टू देम फॉर लाइक गेटिंग अ गुड ओपिनियन कि हमें क्या करना है, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है। So yes, people think of you in very high regards as a very matured person who knows how, where and कैसे चीज़ों को करना है, क्यों करना है and कैसे चीज़ें सही रहेगी। So it is in a very good way that people talk about you and they feel that आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। Okay, so this was pile 2। जिन लोगों ने pile 2 select किया था reading उनके लिए हो गई है। Now let's move on to pile 3। what people think about you behind you, what they talk about you, what good qualities they admire about you. Okay, so this is for all pile 3 जिनकी 3 selection pile 3 के लिए। ओके, सो पाइल 3 वालों के लिए जो आया है हमारे पास कार्ड वो ये है कि दे थिंक यू एज अ वेरी लाइक यू नो अ वेरी मैच्योर्ड पर्सन विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, कि आपने लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस ले लिए हैं, छोटे एज के हो बड़े एज के हो जो भी है, आपके अंदर एक मैच्योरिटी है, आपके अंदर एक एक्सपीरियंसेस है, आपके अंदर एक ठहराव है कि आप लोगों की बात शांति से सुनते हैं, यू आर वेरी काइंड, यू आर वेरी पीसफुल, यू आर वेरी कंपोज्ड, कि आप पैनिक नहीं करेंगे कोई भी सिचुएशन में, आप हाइपर नहीं हो जाएंगे, यू लाइक काम एंड कंपोज कि ठीक है अगर इसका टाइम अभी है तो ये होगा, नहीं है तो नहीं होगा, यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। और आप लोगों को भी यही पोर्ट्रे करते हैं कि और उनको सिखाते हैं समझाते हैं कि जब टाइम होगा अपने आप ठीक हो जाएगा, सो डोंट रश, डोंट पुश। सो this is what they feel कि you are very composed, they can just ask you for something and you will just relax them down, your energy is what people like about you, that it's a very matured energy, it is very calm energy कि आपके साथ बैठेंगे हमें सुकून मिलेगा, आपके साथ बैठेंगे हमें शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी। So this is like their perspective about you. They also feel कि आपके उनके लाइफ में आने के बाद उनकी लाइफ में मेजर डिफरेंसेस आ गए हैं and you have become like a positive influence for them in their life. So they take you in very high regard कि you bring all the happiness to their life. जो भी पास प्रॉब्लम्स थे, ट्रॉमा थे, जो भी इश्यूज थे, आपने उनको ना उनकी खुशियों में कन्वर्ट कर दिया है। Like people are happy now with you. They don't think of any bad times when they are with you. They think of all the good times. That आप तो हमेशा उनके चेहरे पे एक स्माइल लेके आएंगे, आप तो हमेशा उनकी लाइफ में, लेकिन you are like a source of happiness for them. You are a source of positivity for them. You are a source of like you know of all the good things that they feel, the contentment, the like you know the peace, the happiness, all that you bring in their life. So they think about you in that way. They also feel that आपके पास कभी कोई कमी नहीं होगी, you know घर, पैसा, like jewelry, traveling, all the luxuries, abundance, all that, उससे आपकी लाइफ हमेशा भरी हुई रहेगी because you know you deserve it and you are worth it to have all of that. So they think कि आपके पास ये सब कुछ है और ये सब कुछ आपके लिए अच्छा भी है because you are worth of all of that.
उनको ऐसे भी लगता है कि कभी हम उदास हुए, कुछ हुए, तो अगर हम इनके पास जाएंगे हमारी उदासी ऐसे बदल देंगे, बिकॉज ऑफ देयर एनर्जी, देयर ऑरा, like because of that smile, that happiness they have in them, they spread happiness so quickly and so fast कि हमारी लाइफ में तो यही खुशियाँ लाने वाले हैं। सो ये सोच के वो आपके बारे में हमेशा ये करते रहते हैं कि कभी हम उदास हुए, पूछे बस इनके पास जाके बैठना है, इनको कॉल कर देना 10 मिनट के लिए, हमारा मूड चेंज हो जाएगा और हमारे साथ सब अच्छा अच्छा हम फील करना शुरू कर देंगे। सो दे लाइक योर एनर्जी, दे लाइक एवरीथिंग अबाउट यू। सो यस, पाइल 3 वालों के लिए मैं यही कहूँगी कि यू हैव brought a very positive change in everyone's life, whoever comes in contact with you, so they talk always good about you, they always feel यार ये पर्सन तो बहुत सही है, इनके साथ तो हम खुश रहेंगे। So this was our pile 3 reading, and thank you everyone for joining my channel today, and hope you like the reading. अगर आप पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 के साथ रेसोनेट कर पाए हैं, आपने जो पाइल सेलेक्ट की थी उसके साथ आप रेसोनेट कर पाए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको रीडिंग कैसी लगी। ऑल्सो इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक टॉपिक जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट टाइम रीडिंग्स लेके आऊँ, तो वो भी आप मुझे मैसेज में कर सकते हैं नीचे, और मुझे बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं कंटेंट बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेना, you want to take a private reading with me, तो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, and we can set up an appointment for the reading. So thanks everyone for joining my channel. Have a good and a blessed day, and see you soon in the next video. And thank you. जल्दी आते रहिए और देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी बोलिए to join my channel. Thanks. Bye. Take care.